नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 और हमारे साथ न्यूज अफेयर 24 पर मौजूद हैं उपदेश राणा। उपदेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका उदयपुर आने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है? सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। देखिए 2017 में एक मामला दर्ज हुआ था हाथीपोल पुलिस स्टेशन में। जी हालाँकि वो होना नहीं चाहिए था, उसका निस्तारण कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। जी तो उसी मामले के संबंध में मैं हाई कोर्ट से मुझे एंटीसेप्टिक बेल मिली, तो उसमें ये आदेश थे कि आप जब भी भारत से बाहर जाएँगे तो यहाँ से परमिशन लेकर जाएँगे, यहाँ जी जानकारी देकर जाएँगे। जी तो मुझे अभी लंदन जाना है अपने एनजीओ के कार्यक्रम की वजह से नेक्स्ट मंथ, तो उसी के सिलसिले में मैं आज अनुमति पत्र लगाने यहाँ पर उदयपुर आया हूँ। जैसे कि एक तरफ आप एक बहुत बड़ा हिंदूवादी चेहरा हैं और अगर आप इतना बड़ा हिंदूवादी चेहरा हैं तो एक तरफ ये भी बातें आती हैं कि आपके ऊपर धोखाधड़ी की कई मुकदमे चल रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक भी मुकदमा मेरे ऊपर धोखाधड़ी का नहीं है। अभी दूसरे चैनल वाले साथी भी यही पूछ रहे थे। देखिए, कोई आदमी आगे अगर बढ़ता है, तो उसके पैर खींचने के लिए सिस्टम लगता है और तरीके लगते हैं। अगर एक भी एफआईआर पूरे भारतवर्ष में मेरे खिलाफ हो इस मामले की, तो मैं उस एफआईआर के साथ बात करने के लिए चैनल पर तैयार हूँ। ये एलिगेशन क्या होते हैं, सोशल साइट पे किसी ने कुछ डाल दिया, यूट्यूब पे किसी ने कुछ डाल दिया, क्योंकि किसी का कुछ लगता नहीं है। तो इस संबंध में मैं ना तो बोलता हूँ, लेकिन बोलता हूँ तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जिस तरीके की ये पृष्ठभूमि बनाई जाती है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। आज मुझे काम करते हुए 12-13 वर्ष हो गए अपने घर से निकले हुए, तो मुझे तो कभी भी आज तक कोई मुकदमा मेरे सामने नहीं आया है ऐसा। अच्छा, आप कहीं भी जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार आपको रोकने का ही कार्य करती है, ऐसा क्यों? शायद उसकी वजह मेरा काम है और एक जगह नहीं, हर स्टेट में मुझे सामना करना पड़ता है और ये मेरी पीड़ा भी है। अब मुझे आदत हो गई है इस चीज़ की। जब स्टार्टिंग में थे तो करीब 8-9 वर्ष पहले, तो बॉर्डर सील हो जाते थे चारों तरफ के, कोई भी स्टेट हो। मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में बात नहीं करना चाहूँगा, किसी भी स्टेट में हम जाएँ तो बॉर्डर सील हो जाते थे, मुकदमे लगते थे, कहीं 151 कहीं कुछ। लेकिन हम लड़ते रहे, जूझते रहे, आगे चलते रहे, तो परमात्मा ने भी देखा कि भई ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, तो सब रास्ते खुलते चले गए फिर। इसमें एक सवाल ये भी आता है मन में कि आप इतना बड़ा हिंदूवादी चेहरा हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक आप राजनीति में आपने कदम नहीं रखा, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं हर एक सवाल का जवाब आपके बड़ी आत्मीयता से दे रहा हूँ, बड़ी सच्चाई से दे रहा हूँ। जी, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मुझे ऑफ़र बहुत आए जी, और ऑफ़र के साथ-साथ पॉलिटिशियन हैं जो, उनके जी, जो हिंदूवादी चेहरे हैं, जी, उनके लिए मैं प्रचार-प्रसार के लिए मुझे बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ। लेकिन मेरी कोई दिल इच्छा नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का किसी का हिस्सा बनूँ। शायद मैं समझता हूँ कि जो अपना काम करने का तरीका है, जो एक तरीके से प्रेशर बनेगा, तो उससे शायद मैं झेल नहीं पाऊँगा, तो मैं अपने स्टाइल में काम करता हूँ। चलिए, ये तो सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपका कहना है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देना चाहती या ऐसा कुछ है इसके पीछे? देखिए, मैं बिल्कुल आपके चैनल पर क्लियर कर रहा हूँ जी, कि मेरा ही कोई इंटरेस्ट नहीं है और हो सकता है पार्टी भी टिकट ना देना चाहे। क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं पार्टी से टिकट की बात करूँगा या पार्टी ये स्टैंड लेगी कि हमने टिकट नहीं देना चाहती। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे आज तक मन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेरे पास सदस्यता नहीं है। मेरे पास अपनी सिर्फ़ धर्म की सदस्यता है, जी, अपने राष्ट्र की सदस्यता है, मैं वही काम करता हूँ। चलिए, शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर और हमारे साथ थे उपदेश राणा जी।